Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, we continue with unit number 6 and discuss page number 56. पेज नंबर 56 पर हम कुछ रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम पेपर को भी स्टडी करेंगे। तो पेपर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले आपके देखिए पेज नंबर 56 पर आपके पास राइट साइड पे ये एक जो है एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। डू यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं ज़रा हैं हमारे पास, उनकी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जो इंसान है वो जो काम कर रहे होते हैं। कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसे ज़राए जिनसे आप अशिया को बनाते हैं। एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, दीज आर मटीरियल्स फाउंड इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे मटीरियल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर आपकी नेचर में पाई जाती हैं, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से वो आपकी अर्थ, हमारी अर्थ पर मौजूद हैं। अब उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आपको पता है कुदरती तौर पर है, इंसानों ने नहीं बनाए। एनिमल्स, वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट्स एंड सॉइल, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर हमारी अर्थ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिसोर्सेज को देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज आर वर्कर्स। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ये वो काम करने वाले लोग हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, यानी कि ये वो कह सकते हैं कि जो इंसान जब कोई काम कर रहा होता है, जब वो एक स्पेसिफिक काम करता है जिससे सबको फ़ायदा हो सके, ठीक है, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। फार्मर्स, यानी कि किसान, ठीक है, आपको पता है किसान फसलें उगाते हैं। अगर जो है किसान फसलें नहीं उगाएंगे तो जो है बाकी सब लोग वो खाना कैसे खाएंगे। बिल्डर्स जो होते हैं बेसिकली इससे वो घर बनाते हैं, ठीक है, और अगर बिल्डर घर नहीं बनाएंगे तो लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। पेंटर्स जो है वो पेंट्स करते हैं, ठीक है, ये भी एक आर्ट है, ठीक है, इसका बहुत सारे लोग जो है एक शौक के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है, दीज आर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। अब कैपिटल रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम दूसरी चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए कुछ अशिया हमारे पास, जैसे कि सीमेंट है, ब्रिक है, कंक्रीट है, सैंड है। अब इन सबको यूज़ करके हमारे पास क्या बनता है? बिल्डिंग्स बनती हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ पार्ट्स को यूज़ करके हम मशीन्स बनाते हैं। आयरन, स्टील वगैरह को यूज़ करके हम डिफरेंट टूल्स बनाते हैं, या इसी तरह से कुछ और प्लास्टिक मटेरियल्स को, मेटल्स को यूज़ करके इक्विपमेंट यानी कि बहुत सा सामान बनाते हैं। उसमें आपके हॉस्पिटल्स की मशीनरी वगैरह भी आ जाती है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 56 पर कुछ रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसी पेज पर डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास और टॉपिक है पेपर। सबसे पहले पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर मतलब आप सबको पता है, जिसका जो यानी कि आप पेपर लिखने के लिए यूज़ करते हो, पेपर से आपकी बुक्स, नोटबुक्स जो है वो बनती हैं। अब पेपर किस टाइप का मटेरियल है? अभी आपने बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े हैं। पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल। पेपर एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान ने बनाया है, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटीरियल। अब ये बना किससे है? ये लकड़ी से बेसिकली बनता है। जो पेपर है वो दरख्त की लकड़ी को से बनाया जाता है, और जो दरख्त की लकड़ी है ये एक नेचुरल मटीरियल है। इट कैन बर्न ईजीली, लेकिन ये आसानी से जल जाता है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? लिखने के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए, जैसे आपकी पेपर प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, एंड पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इसी के नीचे देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच इज़ अबाउट पेपर, इसको भी देख लेते हैं। द पेपर यूज टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास एक बुक है। अब बुक किससे मिलकर बनी है? बुक ये देखिए ये इन पेपर से मिलकर बनी है। ये पेपर कहाँ से आता है? ट्री से आता है। पेपर इज़ मेड
फ्रॉम वुड, ठीक है, यानी कि वो लकड़ी से बनाया जाता है और ज़्यादातर दरख्त की लकड़ी यूज़ होती है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विथ वाटर। अब जो लकड़ी होती है सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से चॉप किया जाता है, यानी कि उसको स्मॉल पीसेस जो है उसमें कट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको वाटर में मिक्स किया जाता है टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, ताकि उससे एक नरम सा जो एक पल्प है, यानी कि गुदा जिसे हम कहते हैं, वो बन सके। द पल्प इज़ देन टर्न्ड इनटू पेपर, और फिर उसी जो है पल्प से जो है पेपर बनता है। तो स्टूडेंट्स हम ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया है पेज नंबर 56 पर कुछ रिसोर्सेज, और साथ ही साथ हमने पेपर से रिलेटेड कुछ पेपर को डिस्कस किया, उसके अलावा कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने वर्कबुक की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 9 पे आइए। आज हमने यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इजी। जो टॉपिक अभी हमने रीड किया है ये उसी टॉपिक से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स कम फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्स जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचर से हमें मिली हैं, यानी कि कुदरती तौर पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वी नीड टू सेव नेचुरल रिसोर्स एंड हाउ वी कैन डू दिस। अब उन्होंने क्वेश्चन एक है लेकिन क्वेश्चन में दो अलग अलग दो बातें पूछी हैं। तो पहली तो चीज़, वाई वी नीड टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। उसके बाद साथ में ये भी पूछा है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सो द आंसर इज सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज कुड नॉट रन आउट, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए जो है वो कम ना पड़ जाए या ऐसा ऐसा ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हमें इन्हें सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका सेकंड पॉइंट, वी कैन सेव देम बाय रिसाइकलिंग। अब हम उसे सेव कैसे कर सकते हैं, हम उसे रिसाइकलिंग के प्रोसेस से जो है वो सेव कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मतलब कि चीज़ों को जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती उनको यूज़ करके मज़ीद उससे कुछ बना देना, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ वेस्ट कर दी है लेकिन फिर भी हम उससे कुछ और चीज़ बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग, और बार बार चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी वर्कबुक पे मेंशन करना है और अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।